या आपको बताएं कि माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजिमीन के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 ta 16 के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 ta 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 22% इजाफा तजवीज। रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 22% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। कम अज कम माहाना उजरत 32 से बढ़ाकर 36,000 कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजिमीन के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 ta 16 के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा। ग्रेड 17 ta 22 के अफसरान की तनख्वाह में 22% इजाफा तजवीज। रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 22% इजाफे का ऐलान कर दिया। कम अज कम माहाना उजरत 32 से बढ़ाकर 36,000 कर दी गई। कम अज कम माहाना उजरत 32 से बढ़ाकर 36,000 कर दी गई है। होने के बाद सनतकारों का रद्द अमल। सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स बजट पर तबसरा कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। एग्रीकल्चर की ग्रोथ है, तो हमें यह भी साथ देखना पड़ेगा कि वो आई कहां से। तो वो अगले बार क्या होगा, इस दफा जो एग्रीकल्चर वालों के साथ किया गया, क्या एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ आएगी? क्या लोग उन क्रॉप्स में दोबारा जाएंगे? क्या उसके अंदर मार्जिन्स होंगे? इस सवालों के जवाब आपके पास हैं। तो अगला साल आप आज ही मैप कर सकते हैं। आज हमें 5 साल की डायरेक्शन भी क्लियर हो गई और 1 साल के अहदाफ भी क्लियर हो गए, और ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। डॉक्टर साहब, बजट से पहले कुछ बकवास थोड़ी बहुत होती है कि 9 सेंट देना होगी, 12 सेंट हो जाएगी, इसके अलावा फंड्स के वादे से भी कुछ। अब जब बजट आया है, आपको क्या लगता है कि ये बजट मुंह के बल मिल जाएगा कि नहीं? कि जैसे रियल स्टेट पे मुख्तलिफ टैक्सेस जो है लगा दिए गए, एग्जैम्पशंस खत्म कर दी गई, बिजली के हवाले से बड़ी कंफ्यूजन सी है, कुछ चीज क्लियर नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं ये बजट किस तरह से इफेक्ट करेगा? देखिए, मुंह के बल कोई ना कोई तो गिरेगा। इंडस्ट्री पहले गिरी हुई है, और अब अगर बजट भी गिर जाएगा तो उससे क्या होगा? तो दूसरी बात यह कि देखिए, क्लैरिटी ना देने की एक मेरे हिसाब से डिसऑनेस्टी है। आपने बहुत सारी चीजों की सुनी, हम साथ उसका प्रिंट मौजूद है, जहां बातें गोल कर दी गई। अब उन गोल का मतलब कल निकलेगा। कल निकलेगा इसका मतलब है कि ये हम लोग ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, उसमें ऐसे इस तरीके से बात नहीं हो सकेगी। तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो इशू है उसको डेफर कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, और डाइल्यूट करके आप चाह रहे हैं कि वो इश्यूज रेज ना हो। देखिए, एक्सपेंस साइड पे सिर्फ 2 लाइनें बोली गई और रेवेन्यू साइड पे सारा बजट है। तो मुझे ये बताइए कि अगर हमें ये क्यों नहीं बताया गया कितनी मिनिस्ट्रीज कम होंगी? हमें क्यों नहीं बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके यहां मोनेटाइजेशन की एक पॉलिसी आई थी, जिसके मुताबिक उनको गाड़ियों के अगेंस्ट मोनेटाइजेशन, उनको गाड़ियों की अमाउंट देनी थी। आज बेशतर ऑफिसर्स मोनेटाइजेशन भी ले रहे हैं और गाड़ियां भी ले रहे हैं और फ्यूल भी ले रहे हैं। हमें ये क्यों नहीं बताया गया? हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि कौन से हेड में, गवर्नमेंट के कौन से हेड में कितनी कमी आई? बताते तो फिर आपको ये हक किसने दिया कि आप हमारे रेवेन्यूज बढ़ा दें? हम इसको मुस्तरद, इसके लिए आउट कोई मुस्तरद करते हैं। इन्होंने अखराजात अपनी हुकूमत ने कोई कम ही नहीं किए। और दूसरा बात यह है, डॉक्टर साहब की बात करता हूं, ये एग्रीकल्चर जो है इसमें कोई रोल नहीं है स्टेट का कि ये बड़ी है और किसकी एक्सपेंस पे बड़ी है। ये बड़ी अहम बात है। जिम्मेदार फौत हो गया है, नुकसान कर गया है पिछली 4 फसलों में, एट द एक्सपेंस ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर। हमने ग्रोथ गिनते हैं, उसके घरों में फाके हो गए हैं, उसको ग्रोथ नहीं कहते। ग्रोथ तब होती है जब उतनी कास्ट प्रोडक्शन से ऊपर बेचे और मुल्क को भी फायदा हो और प्रोड्यूसर को भी फायदा हो। प्रोड्यूसर तो मर गया है, प्रोड्यूसर इस वक्त मर गया है और उसका इफेक्ट हमारे शहरों में, ताजरों पे, दुकानों पे, हर जगह पे उसका इफेक्ट आया है। बेरौनकी इसलिए है कि जिम्मेदार, इन दिनों में रौनक होती थी, लोगों के पास पैसे, जिम्मेदार पैसे लेके शहर आता था, ना गंदम में पैसे बचे हैं, चावल के कंटेनर्स वापस आ रहे हैं। प्रोडक्शन जरूर अच्छी हुई है, हम अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन रेजिडुअल इफेक्ट आ गया और उसके साथ हमारी मेज में लोगों ने बहुत नुकसान किया। इसी तरह ही हम हर चीज में, जब ये नुकसान 1 साल से हो रहे हैं,
रोते हुए फार्मर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो ऐड किसी की मौत पे हम कहें कि हमने प्रोडक्शन बढ़ा ली है, इट इज़ वेरी सैड। हुकूमत की जानिब से सोलर के हवाले से नरमी की गई है मामला। आपको क्या लगता है कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सोलर की तरफ जाते हैं तो जो मुतालबा है बिजली सस्ती करने के हवाले से, अगर वो सोलर की तरफ चले जाते हैं तो क्या वो फायदा नहीं होगा? देखिए, आपने सोलर की बात जो उन्होंने कही वो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बात मख्फी रखी गई कि सोलर की जो मैक्रो पॉलिसी है और जो उसकी नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उस पर कोई डिनाई नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिसी ऑलरेडी रोल आउट हुई है, हमें नहीं पता कि वो पॉलिसी रोल आउट होगी या वो दैट माइट नॉट बी पार्ट ऑफ बजट पेपर। तो इसलिए हम उसके बारे में तो अभी कोई बात नहीं कह सकते जहां तक रेट का ताल्लुक है। हो सकता है उन्होंने मामला अभी हिकमत के लिए थोड़ी देर के लिए डेफर कर दिया, मुझे ये एहसास हो रहा है। दूसरा, जो सोलर की उन्होंने बात, सिगरेट के बरामद होंगे अगर तो पहले बड़ी मछली को पकड़ें, फिर हमारी तरफ आ जाएं छोटी मछली की तरफ। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का भी बड़ा जिक्र रहा पिछले दिनों में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, वजीर खजाना ने भी कहा कि वो फेल हो गई स्कीम। उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, वो स्कीम क्यों फेल हुई? जबकि 40B लगी हुई थी जहां जहां ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा था, और वहां पे FBR के अहलकार भी बैठे थे, मशीनरी भी लगी हुई थी, और अरबों रुपया हमारा उसके ऊपर लगा हुआ था, FBR ने लगाया था। अगर वो स्कीम फेल हुई है तो उसकी सजा किसको मिली है, किसने दी है, किसने देनी है? ये मेरे 2-3 क्वेश्चन मार्क्स हैं। उम्मीद है आप इसको हाईलाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। बजट के ऊपर ताजरों की जानिब से तबसरा किया जा रहा था और काफ़ी तफ्तीश देखी जा रही है ताजरों के अंदर, और उनका कहना है कि हैवी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा आमदन वालों के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। और इस हवाले से ताजरों का यह भी कहना है कि एग्रीकल्चर जो है वो मुल्क की तबाह हो गई है। किसानों के पास इन दिनों में पैसा होता था, रौनक होती थी, लेकिन अब किसान जो है वो भी परेशान है। और उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए आगे खासा मुश्किल वक्त आने वाला है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। वफाक का नॉन टैक्स रेवेन्यू 3,587 अरब रुपए मुकर्रर, खालिस टैक्स आमदन 9,119 अरब रुपए जो है रहने की तवक्को है। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए लगाया गया है। आइंदा माली साल सूद की मद में 9,775 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। बिजली, गैस समेत दीगर सब्सिडी के लिए 1,363 अरब रुपए तजवीज दी गई है। तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा DLTL केमिकल्स मरहलावार अदा किए जाएंगे। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, हमारे साथ वकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिनियोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान ने भी वफाकी बजट सुना है और इस हवाले से उनकी क्या राय है, मुतमिन है वफाकी बजट के हवाले से या नहीं। हमारे साथ सदर दानिश नईम फखरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 18,870 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, इसको आप अल्फाज का या अदादोशुमार का गोरख धंधा समझ रहे हैं कि कोई फायदा कोई नजर आ रहा है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अदादोशुमार के जादूगर जो बैठे हैं इस वक्त, इन्होंने अदादोशुमार का जो गोरख धंधा पेश किया है, ये आम आवाम इसको समझने से कासिर है। 18,000 अरब का जो इन्होंने बजट पेश किया है, तकरीबन 50% से ज्यादा तो इसमें हमारे टैक्सेस की वो जो सूद देना हुकूमत पाकिस्तान ने वो देना, ये क्या पॉलिसी है, ये क्या तरीका कार है, ये कौन सा बजट है कि जो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। इसमें हम 50% से ज्यादा तो हम दे देंगे सूद की अदायगी, बाकी हमारा कोई डिफेंस में चला जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा। हम तो ये समझने से कासिर हैं कि जो गरीब आवाम है पाकिस्तान की 95% के करीब, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ है। अवाम जो भूखे मर रहे हैं वो क्या करेंगे इस बजट का। हमें तो कुछ बज़ाहिर कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। उन लोगों पे टैक्स लगाने, नॉन फाइलर का इशू बनाया गया, उन पे इतना टैक्स लगा दिया, उनको इतना डरा दिया जा रहा है कि वो टैक्स ना दहिंदगा रहना के पसंद है, जितना उनको टैक्स लगेगा, जुर्माना लगेगा वही देंगे वो। लेकिन उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसा असूल बनाएं कि जो नॉन फाइलर हैं वो इसमें टैक्स रेजीम में दाखिल हों। हम तो ये चाहते हैं कि सिस्टम ऐसा बनाए, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई तरतीब। प्रॉपर्टी के ऊपर भी कुछ नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है वो भी डाउन होगी इससे?
प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री को जमीन बोझ कर दिया गया कि जो पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत मैं समझता था है इस इंडस्ट्री में बहुत से शोबे वाबस्ता हैं, कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, सैकड़ों मजदूर, लाखों मजदूर इसके लिए किसी भी शहर में रोजगार मिलता है उनको, उस पर बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। कभी 5% बढ़ा दिया, अब वो कह रहे हैं कि बजट में बताया कि 45% जो नॉन फाइलर कोई जगह खरीदेगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा। कोई खुदा का खौफ कर रहे हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो नॉन फाइलर टैक्स, जो फाइलर बने टैक्स रजीम के अंदर आए, और 45% कोई टैक्स बनता है, कुछ तो है इस चीज का। अब मैं आवाम की नुमाइंदगी करके मेरे अल्फाज भी मेरे जज्बात का साथ बड़े महफूज अंदाज में करना चाह रहा हूं। एफबीआर ने अब रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा किया गया, तकरीबन 9119 अरब का उनको हदफ दिया गया है। किस तरह ये इकट्ठा होगा, आप लोगों से निकालना है उन्होंने? ये सर कुछ एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, अभी से वो पिछले जो टैक्सेस आपने दिए हैं उसी में हमें नोटिस आए हुए हैं कि आप हमें एडवांस टैक्स दें। तो उसमें देखिए नेक्स्ट ईयर में वक्ती तौर पे ये डॉक्यूमेंट्स का ये हेर फेर कर रहे हैं, क्योंकि असल में तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि एक प्रॉपर लोगों में एक शऊर पैदा किया जाए कि वो टैक्स में आए, टैक्स दें। लेकिन ये ना हो कि इनको डराया जाए, क्योंकि जो माहौल हमारा बना रहे हैं वो सरासर इसको और तंग से तंग किए जा रहे हैं, जिसमें आम बंदे के लिए जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत कह रही है कि हमने 12% तक महंगाई लेके आए हैं, महंगाई की शरह को बहुत कम की है। आपका जो रोजमर्रा का बजट है, जो किचन है, उस पर कोई फर्क पड़ा है? महंगाई कम हुई है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आती है, लोगों को उनसे तवक्कुआत होती हैं कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि इस दफा कोई ऐसा काम जो है ना वो नजर नहीं आ रहा। जो महंगाई है वो आसमानों को छू रही है और गरीब अवाम के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। खास तौर पर जो आप बिजली वगैरह का कहते हैं कि बिजली तो वो आम आदमी के तो बस में रही ही नहीं है ना जी। बिल जो है वो बिल अदा करें या बच्चों के लिए पेट पालें, उनके लिए खाना ले जाएं या बिजली के बिल अदा करें। और दूसरे तौर पर वो उजरत बढ़ाई गई है जी, 32 से 36 कर दिया गया है। अब ये 4000 रुपए में वो क्या मैनेज करेंगे, आप खुद ही सोचें। कि बस सिर्फ ये अल्फाज का गोरख धंधा है जी, इधर से उधर, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली जो फाइल वर्क है बस वही है। ग्राउंड पर बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि ये अदादोशुमार का गोरख धंधा है, अल्फाज का गोरख धंधा है, गरीब के लिए इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है। खास तौर पे जो बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि आम शख्स सिर्फ जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनमें उलझ कर रह गया है, इसके अलावा उनके पास बचत नाम की कोई चीज नहीं है। ताहम वफाकी हुकूमत ने 18,000 लगा दिए गए हैं और इस हवाले से जो बिजनेस कम्युनिटी है वो खासे परेशान है और उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं कर रही और जितने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं उससे कारोबारी तबका जो पहले ही ज़बोहाली का शिकार है, तबाहाल तबका है, वो मजीद तबाह हो जाएगा। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, नॉन पे 45% कर दिया गया है, उनका यह कहना था कि बजाय इसके कि हुकूमत इंकरेज करे कि लोग आके जो है वो फाइलर बने, तो इस हवाले से भी काफी मायूस कुन जो है वो कारकर्दगी रही है हुकूमत की। और हुकूमत का यह दावा कि उनके दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो महंगाई कम हुई है, तो इस हवाले से भी ताजर बरादरी का यह कहना है कि ऐसा नहीं है और महंगाई जो है उसकी शरह में मजीद इजाफा होता चला गया है। ताजर बरादरी काफी परेशान है और जो हर सेक्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है उससे जो है ताजर बरादरी को लगता है कि बिजनेस जो है वो मजीद ज़बोहाली का शिकार हो जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में मौसमी बीमारियों का तेजी से फैलाव, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मर्द खवातीन खुसूसन बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। अस्पताल मरीजों से भर गए। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। फैसलाबाद में गैस्ट्रो डायरिया और खसरा के हमलों में शिद्दत, 24 घंटों में खसरा के 28 और गैस्ट्रो डायरिया के 620 नए मरीज रिपोर्ट हुए। जिला भर में खसरा के मरीजों की तादाद 958 हो गई। चिन्योट के सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों का रश। खसरा के 2, गैस्ट्रो डायरिया के 21 मरीज अस्पताल दाखिल। माहिरीन कहते हैं पानी उबाल कर पिए, ठेलों की खुली अशिया खाने पीने से गुरेज करें। गैस्ट्रो डायरिया शूबे चशम झंग के शहरियों को भी लपेट में लेने लगी। 1300 से ज्यादा मुश्तबा मरीजों के सैंपल भिजवाए गए। 100 से ज्यादा कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। जिला भर में शूबे चशम में मुबतला 158 मरीजों ने अस्पतालों का रुख किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत तहसील हेडक्वार्टर में भी खसरे के वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। ओवरटेकिंग में 24 घंटों में डायरिया और गैस्ट्रो के 21 मरीज अस्पताल पहुंचे। डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश बढ़ने का खदशा है।
मौसम के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त लेने वाली खवातीन का भी पारा चढ़ गया। टोकन न मिलने पर गढ़मोड़ की मुस्तहिक खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो सड़कों पर निकल आई। तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन की रिपोर्ट। अहमदपुर सियाल मौसम का पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो मौसम की शिद्दत ने गढ़मोड़ की मुस्तहिक खवातीन का पारा भी एक बार फिर हाई कर दिया। लिया रोड एक बार फिर ब्लॉक। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकूम से महरूम। खवातीन ने गढ़मुड़ के लिया रोड को एक बार फिर बंद कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खवातीन का कहना था कि टोकन सिस्टम ने सहमाही किस्त की अदायगियों का अमल मुश्किल बना दिया है। यही वजह है कि पूरा हफ्ता हो गया सेंटर के चक्कर लगा रही हैं, टोकन ही नहीं मिलता। 5 दिन का सन टोकन तन आ जाता सन पैसे री वो आकन बैठ हो गए हुन आज तो लाइन बढ़ानी सन पैसे री आज पंजवी दीवार भजन लगे सारी गाली को और बाहर तो खवातीन का ये भी कहना था कि इमदादी रकूम का हसूल कड़ा इम्तिहान बना दिया गया है। हुकूमत टोकन सिस्टम खत्म करके इमदादी रकूम की अदायगियों में आसानी पैदा करे। कैमरामैन चौधरी अब्दुल मजीद गुज्जर के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। नॉन ऑपरेशनल गाड़ियां भी ऑपरेशनल कर दी गई। 3950 मुलाजिमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। ईद ग्रैंड सफाई ऑपरेशन में 388 गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाएंगी। कंपनी हुक्काम ने कहा गाड़ियां और रिक्शे किराए पर भी हासिल किए जाएंगे। 21,000 टन अलाइशें मुतवक्के हैं। मोहम्मद वाला डंप साइट पर ट्रंच खोद कर अलाइशों को दफन किया जाएगा। ईद के पहले 2 दिनों पे 286 छोटी पिकअप्स और 80 रिक्शे और 16 डंपर और 6 एक्सीवेटर जो है हम ये ईद के पहले 2 दिनों में हम ये हायर कर रहे हैं। तकरीबन 20,000 टन के करीब जो हमारी अलाइशें थी वो उठाई गई थी। इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारी 21,000 टन के करीब हमारी जो अलाइशें हैं उनको उठाने की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी हुक्काम कहते हैं गाड़ियों के टायर्स भी तब्दील किए जा रहे हैं ताकि ईद के दिनों में कोई मसला ना हो। मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जी अमला हमारा जो है ये टोटल अमला ईद पे हमारा छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। ईद पे हमारा 3950 से जायद का अमला जो है ये हमारा फील्ड में होगा और मोहम्मद वाला के करीब हमारी जो डंप साइट है उस पे हमारी जो ट्रंच हमने खोदी है उसमें उसको अलाइशों को फेंक के उनके ऊपर प्रॉपर जो है सॉइल कवर दिया जाएगा। सॉल्ट वेस्ट हुक्काम कहते हैं कि आवाम के ताउन से बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। कंट्रोल रूम कायम होगा। 30 मिनटों में शिकायत का हल निकाला जाएगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। गैर कानूनी मंडियों की भरमार, जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख कहते हैं कि जिले में कायम 7 मंडियों में जानवरों की मजीद गुंजाइश मौजूद है। मजीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। वकास बताइएगा। बिल्कुल, जिला फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाली गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। ताहम जिला के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी गैर कानूनी मंडियां मौजूद हैं। क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या जो है प्लान तरतीब दिया गया है इन गैर कानूनी मंडियों के खात्मे के लिए? डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। सर, गैर कानूनी मंडियों के हवाले से ये कहा गया था कि टीमें मुतहर्रिक होंगी, असिस्टेंट कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी मंडियां मौजूद हैं, तो किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? जी, शहर के अंदर जितने भी इलीगल मंडीज़ हैं उन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है और उसमें पूरे ज़िले के अंदर हमने कोई 7 के करीब जो मंडियां हैं वो अप्रूव की हैं जिनके ऊपर जो है वो सेल परचेज जारी है। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो एक नया मोवाना के अंदर जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी चला रही है मंडी, जो सारा साल भी चलती है, उसकी प्रेमिस के अंदर, और एक दूसरा खानोवाना के अंदर जो मंडी है, दोनों मंडियों के अंदर सफिशेंट स्पेस अभी भी अवेलेबल है। मैंने आसूब इनको विज़िट किया है। उसके अलावा दिन के सेकंड हाफ के अंदर जो है अक्सर शहर की कुछ रोड्स हैं, मिल्लत रोड है जिसमें नडवाला रोड है, जिसमें जो है वो अकबर चौक है, इन जगहों के ऊपर जो है वो अक्सर लोग जानवर लेके आ जाते हैं। तो उनके हवाले से क्लियर ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि उनके जो जानवर हैं उनको कन्फिस्केट भी किया जाए, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए और किसी को भी शहर की रोड्स के ऊपर ऐसी इलीगल मंडियाँ या ऐसे इलीगल सेल पॉइंट्स जो है वो लगाने की इजाज़त नहीं है जिससे जो है वो शहरियों को इनकन्वीनियंस हो। अच्छा, बिल्कुल, शहरियों को इनकन्वीनियंस से बचाने के लिए किसी भी जगह पर गैर कानूनी मंडी की ना सिर्फ इजाजत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सुन्नत इब्राहिमी करीब टोबा टैक्सिंग में ईद की तैयारियां उरूज पर। एक तरफ शहरी मनपसंद जानवर खरीदने मसरूफ तो दूसरी तरफ गोश्त बनाने के लिए लकड़ी की मुठियां लेने मार्केट पहुंच गए। अहमद नदीम की रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सिंग में ईद उल अजहा की तैयारियां अरूज पर। शहरी मनपसंद जानवर खरीदने और ईद की तैयारियों में मसरूफ। शहरी गोश्त बनाने के लिए लकड़ी के औटाल खरीदने पहुंच गए। दुकानदार का कहना था कि देसी कीकर की मुट्ठी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है।
कीमत रखी है 70 रुपये किलो और ये देसी किक्कर की मुड्डी है। हम इजाफा यानी कि कर लेते हैं ईद पर तो कुछ बच जाती है। जो खरीदना चाहता है वो आए, वो हमसे रब्ता करे, हम यानी कि सामान सारा रखते हैं। दुकानदार का कहना था कि ईद के मौका पर कारोबार में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद समुद्री सब जेल में जुडिशल लॉकअप की तामीर नौ की स्कीम, 1 करोड़ 92 लाख रुपए जारी होने वाले फंड्स को खर्च करने की इस्तदा। फंड खर्च करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल हुकाम का बिल्डिंग हुकाम को मरासला जारी। तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान। सब जेल में जुडिशल लॉकअप की तामीर नौ के कामों के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 1 करोड़ 92 लाख के फंड जारी किए गए हैं और अप्रैल से जून तक के लिए जारी शुदा फंड्स के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम जेल की जानिब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासा जारी करते हुए सदा की गई है कि 1 करोड़ 92 लाख के फंड्स जो है वो खर्च किए जाएं और फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में जुडिशल लॉकअप में सब जेल की तामीर नौ के कामों के हवाले से 18 करोड़ जो है वो मुख्तस हैं और बिल्डिंग का काम 18 करोड़ से ज़ायद की लागत से सब जेल के तमीराती काम जो है मुकम्मल करेगा। अभी अप्रैल से जून तक के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 1 करोड़ 92 लाख के फंड जारी किए गए हैं और मरासले में सदा की गई है कि जल्द से जल्द 1 करोड़ 92 लाख। इमरान शुक्रिया आपका। रेस्क्यू 1122 चनियोट की दरिया चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए दूसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा ने दूसरी प्री मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। कहा सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन की रिपोर्ट में। एजेंसी सर्विस डिस्ट्रिक्ट चिनियोट ने सैलाब जैसी आफत से निबर्दजमा होने के लिए दरियाए चनाब पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। फर्जी मशकों में पंजाब इमरजेंसी सर्विस, महकमा सेहत, महकमा एजुकेशन, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सिविल डिफेंस और महकमा सोशल वेलफेयर ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि हमारी दूसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज है जिसका मकसद इदारों की तैयारी को जांचना है। आज की जो सेकंड इस सीजन की हम प्री फ्लड एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मकसद जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है किसी भी आफत की सूरत में, खासतौर पे फ्लड्स के दौरान, उसका जायजा लेना है और दूसरा जो है प्रिपेयर्डनेस के किसी भी मतलब फ्लड या नागहानी सूरत में जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसका लेवल और साथ साथ जो है जो नेसेसरी ड्यूरिंग और पोस्ट फ्लड जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं और ड्यूरिंग फ्लड जो है वो रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ हैं उसका भी अहाता करना है। डीईओ ताहिरा खान का कहना था कि अगर हाई लेवल का सैलाब आता है तो 132 देहात 2 लाख के करीब आबादी मुतासिर हो सकती है। खुदा न खास्ता इस साल हाई लेवल का फ्लड आता है जो यहाँ पे 4 लाख से ऊपर का जितना होता है उसको हम हाई लेवल फ्लड ही उसमें कंसिडर करते हैं और उसमें 131 गांव उसके अंदर जो है ज़ेरे आब आ सकते हैं। सिलसिले की आप देख रहे हैं आज दूसरी फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद हम कर रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अलर्ट हैं कि अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है तो उसमें इंशाल्लाह फौरी हम मदद के लिए पहुंचेंगे। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट मोहम्मद आसिफ रजा ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस और मुतलका इदारे की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिनियोट। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम का रोजाना रोड पर वाक़या मवेशी मंडी का दौरा। चीफ ऑफिसर अनवर बेग और रौफ गुजर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का मुख्तलिफ कैंपों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुबशर हसन नकवी से तफसीलात जानते हैं, बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और टोबा टेक सिंह ने मवेशी मंडियां मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने रोजाना रोड पर वाक़या मंडी का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं असर किस किस्म के इंतजामात देखने में आ रहे हैं, सली बख्श इंतजामात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल पंजाब भर की तरह ज़िला टोबा टेक सिंह में मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। हमारे ज़िला में टोटल 4 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। इस वक्त हम जो ज़िले हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमारी तहसील टोबा टेक सिंह में रजाना रोड पे मवेशी मंडी वहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे ख़रीदारों के लिए और जो फ़रोख्त कुनिंदा हैं जानवरों के, उनके लिए खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पे बाउंड्री वाल का प्रॉपर एक इंतज़ामात हैं, जानवरों के पीने के पानी का बंदोबस्त है और जानवरों के लिए हमने मुख्तलिफ जो डेरा जात वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं। लेकिन जो आपको पता है जानवर खुले माहौल के जो उनको पसंद करते हैं ज़्यादा और ऐसे भी गर्मी का ज़्यादा घुटन का माहौल है तो इसलिए ओपन एरिया को ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए गए। हमारे CCTV कैमरास भी जो है इंस्टॉल हो रहे हैं और हमारे जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो बड़ी एक्टिवली जो है वो जानवरों को मॉनिटर कर रहा है और सो दैट कि उनको कोई डिजीज़ वगैरह अगर होती है उनके पास अद्वियात की भी वाफर मिकदार में अवेलेबिलिटी है कि जस्ट इन केस कोई अगर जानवर बीमार होता है तो उसके लिए मेडिसिन भी हैं।
اور ہمارا جو ضلع کونسل کا ادارہ ہے، ہمارے ضلع ایڈمنسٹریشن جتنی بھی ہے مکمل طور پر متحرک ہے، اور ہم اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ عوام جو قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے آئے ان کو یہاں پہ پینے کا ٹھنڈا پانی میسر ہو، پارکنگ کی باقاعدہ سہولت میسر ہو، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی سہولیات ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں گی، اور ہم انشور کریں گے کہ وہ جانور جو ہیں وہ ایک مناسب نرخوں کے اوپر اور ایک اپنی پسند کا جانور قربانی کا وہ خرید سکیں، اور جو فروخت کنندہ ہیں ان کو ہم بہتر سے بہتر سہولیات دے سکیں۔ سر، خریداری کے بعد اگلا مرحلہ قربانی کا ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا انتظامات کیے ہیں؟ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں؟ بالکل جی، اس سلسلے میں تو ہمارا ایک جامع پلان جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا وہ مرتب ہو چکا ہے۔ ہمارا تحصیل لیول پہ اور تحصیل میں نیچے یونین کونسل کے لیول پہ ہمارے اسکواڈز بن چکے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کا بھی ہم نے واضح انتظام کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آورلی بیسس پہ جتنی بھی علائشیں جنریٹ ہوں گی اس کو ٹھکانے لگائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے شہر کو اپنے دیہات کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ بالکل، خریداری کے بعد اگلا مرحلہ قربانی کا ہے، اور اس موقع پر جی مبشر، شکریہ آپ کا۔ لمبے سینگ، لمبے بال، حسن ہے کمال۔ خانوانہ مویشی منڈی میں وزیرستانی پہاڑی بکروں کی دھوم۔ بکروں کی قیمت 60,000 سے 85,000 روپے تک ہے۔ مزید جانتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ ارسلان، بتائیے گا۔ خانوانہ مویشی منڈی میں وزیرستان سے آئے پہاڑی بکروں کی دھوم ہے۔ یہ لمبے لمبے سینگوں والے، لمبے لمبے بالوں والے خوبصورت بکرے، ان کی مانگ یہاں پر زیادہ ہے، اور قیمت بھی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ 50,000 سے شروع ہو رہے ہیں اور 80,000 تک جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک ڈیل ہو رہی ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا صورتحال۔ ہاں جی، بتائیں آپ بکرا خریدنے کے لیے آئے ہیں، کتنے کا بکرا پہاڑی بکرا بتا رہے ہیں؟ وزیرستان سے آئے جی ماشاءاللہ جی، یہ بکرے بڑے خوبصورت ہے، وزیرستان سے آئے۔ ہماری اس کے ساتھ انس اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہماری مارخور جو انسی ہے وہ پہلے بھی قربانیاں دے رہی ہے، اس کے جسے کہتے ہیں کہ مناسبت سے ہم ہمیشہ ہی وزیرستان سے یہ مارخور شکل کے جانوروں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جانور بڑا خوبصورت ہے، انہوں نے 80,000 مانگا ہے، ہم نے اس کا 50 کیا ہے۔ ابھی ان سے جسے کہتے ہیں ہمارا ریٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کوشش ہے کہ جسے کہتے ہیں ہمارا ریٹ فائنل ہو جائے۔ ریٹ فائنل ہو جائے۔ آپ بتائیں، آپ نے کتنا 80,000 مانگا ہے؟ 80,000 روپے مانگا ہے سر۔ 50,000 مناسب نہیں جو وہ مانگے؟ یہ دیکھو بکرا سر 70 کلو اس کا وزن ہے، 50,000 کا ہے سر۔ کتنا وزن بتایا؟ 70 کلو سر۔ 70 کلو وزن اس کا نہیں ہو سکتا۔ 70 کلو وزن، یہ دیکھیں جی چلا رہا ہے۔ لیکن آپ بتائیں جی، آپ کی کیا، انہوں نے ابھی 50,000 کا ہے، وہ کہہ رہا ہے 80,000 سے کم نہیں آنا، کیا کہنا چاہیے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سٹی 41 کا ہم بے حد مشکور ہے، ہم ڈیلی یہ چینل دیکھتے ہیں جی، فیصل آباد کا یہ بہت پاپولر چینل ہے، تو خوش آمدید آپ منڈی میں آئے ہیں ہماری طرح۔ تو اس دفعہ منڈی میں جانور تو کافی ہے ماشاءاللہ، ہم اس کو 50,000 بولا تھا، ابھی آپ بھی آ گئے ہیں تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو چلے آپ ہم 5,000 اور ڈال دیتے ہیں، 55,000 کا لے دیتے ہیں۔ لے جناب 55,000، اب تو میرے خیال سے کافی آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ نہیں سر نہیں، ابھی جو یہ والا بکرا ہے نا سر، وہ والا بکرا لیں گے یہ حساب سے 1.5 لاکھ کا ملے گا، اتنا فرق ہے۔ آپ نے آلریڈی 80,000 لگا، 70,000 روپے کا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ 70,000 فائنل ریٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ از دیٹ اوکے؟ ہاں جی، جسے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اس کی مطابقت کو جسے کہتے ہیں مارخور سے دیتے ہیں، تو ان کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 60,000 روپے میں ہمیں یہ دیں، اور تاکہ جسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو فائنلائز کریں، اور ہم جسے کہتے ہیں جا کے اس کو یہ بحث و مباحثہ اس طرح سے جاری رہے گا۔ یہ 60,000 ابھی انہوں نے فائنل کیا ہے، اور جو بیوپاری ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ 70,000 تک اس کو فروخت کرے گا۔ تو پہاڑی بکرے جو ہیں وزیرستان سے آئے یہاں پر خانوانہ مویشی منڈی میں، ذرا تصور دکھائیں، یہ بڑے 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 یہ سکون سے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہے ان کا، اور آرام سے چارہ وارہ کھا رہے ہیں، تو مزے میں ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ ان کا چارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے، اور بڑے پیار سے یہ کھاتے ہیں چارہ۔ یہ دیکھیں جی، نہیں کھایا، میرے خیال سے غصہ کر گیا۔ تو یہاں پر خانوانہ مویشی منڈی میں خرید و فروخت کا عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار تو ہے، لیکن فی الحال جو شام جی ارسلان، شکریہ آپ کا۔ میں ہوں ایک بچہ مزدور، بچپن سے ہوں کوسوں دور، صبح سے کام پہ جاتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ 12 جون چائلڈ لیبر کے عالمی دن پر بھی ننھے پھول پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ورکشاپس، ہوٹلوں اور کارخانوں میں کام کرنے میں مصروف ہے۔ دیکھتے ہیں پسی نقوی کی رپورٹ۔ سکتے رہنا اور متعلقہ ادارے صرف سیمینار اور ریلیاں منعقد کرتے رہیں گے، جیسے ایک واک محکمہ لیبر کے تحت اور ایک واک لاری اڈا پر بھی ہوئی، جس میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کا عہد کیا گیا۔ یہ ریلیاں اور سیمینار ہوتے رہیں گے اور چائلڈ لیبر بھی شاید جاری رہے گی۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ پسی نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔